स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे मेन काजेज फॉर फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। पहले हमने किया था काजेज ऑफ रिवॉल्ट, अब करेंगे फेलियर ऑफ काजेज जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट फेल हो गया। इसके बहुत सारे कारण थे जिनमें राइजिंग जो थी वो लोकलाइज्ड थी, लॉयल्टी नहीं थी इंडियन प्रिंसेस की, लैक ऑफ गुड जर्नल वगैरह वगैरह। अब एक एक करके इनके काजेज को देखते हैं। राइजिंग वाज लोकलाइज्ड, ये जो म्यूटनी हुई ये लोकल थी, हर जगह इसका इफेक्ट नहीं हुआ। सिर्फ कुछ पार्ट में इंडिया के राइजिंग हुई, रिवॉल्ट हुए, जैसे नॉर्थ में, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, और बाकी जो था इंडिया का बाकी जो पार्ट था वो इससे फ्री रहा। तो ये कुछ पॉकेट्स में ही रही, पैन इंडिया पूरी इंडिया को कवर नहीं कर पाई, और इसलिए ये एक छोटी सी रिवॉल्ट मूवमेंट बन के ही रह गई। बड़ी एक वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो कहा जाता है वो नहीं हो पाई। फिर लॉयल्टी ऑफ इंडियन प्रिंसेस, बहुत सारे इंडियन प्रिंस थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और उनके लॉयल बने रहे। जैसे राजस्थान के जो प्रिंसेस थे, सिंध के प्रिंसेस थे, इवन पंजाब के पटियाला, जिंद, ये सब सिंधिया, ये जो सब प्रिंसेस थे ये ब्रिटिश के लॉयल रहे, और इन्होंने जो इंडियन सिपाही थे जिन्होंने रिवॉल्ट किया उनके अगेंस्ट ही ब्रिटिश की मदद की और इसको दबाने में उनका साथ दिया। फिर आता है लैक ऑफ गुड जर्नल्स। ब्रिटिशर के पास जो कमांडर जर्नल थे वो अच्छे ट्रेंड जर्नल थे, जबकि जो ये सिपाही थे इनके पास कुछ फर्स्ट लाइन ऑफ लीडर्स तो थी, लेकिन उनके बाद जैसे रानी झांसी थी, उनके मरने के बाद कोई ऐसा नहीं था कि उस जगह पे उस रिवॉल्ट को कोई संभाल सके। उसी तरीके से अब नाना साहब के बाद या तांते टोपे के बाद बड़े लीडर्स नहीं थे जो इनके बाद रिवॉल्ट को संभाल सकें। फिर आता है, और दूसरा ये भी था कि जो लीडर्स थे, जर्नल्स थे ब्रिटिशर के, ये ट्रेंड जर्नल होते थे। ये ट्रेनिंग करके फिर आर्मी में आते थे और आर्मी को वार का इनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता था, और इस वजह से भी ये जो बाकी सिपाही के लीडर्स थे उनके मुकाबले में ये काफ़ी जो थे स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस्ड थे। फिर आते हैं नो कॉमन लीडर। जब म्यूटनी हुई तो अलग अलग जगहों पे अपने अपने तरीके से रिवॉल्ट हुए। दिल्ली में जैसे मुगल्स, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, अलग अलग लोग जो लीडर्स थे अलग अलग अपने अपने काज के लिए लड़ रहे हैं। कॉमन काज नहीं था इनका कोई भी, तो इस वजह से ये कॉमनली एक साथ यूनाइट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से अलग अलग रहे और इनको एक एक करके हरा के और इस रिवॉल्ट को ख़त्म करना ब्रिटिशर के लिए आसान रहा। फिर आते हैं पर्सनल जेलसीज। लीडर्स जो थे ये आपस में कंबाइन भी नहीं थे और एक दूसरे से जेलसी भी थी इनमें आपस में, जिसकी वजह से ये इकट्ठा कंबाइन ब्रिटिशर को कंबाइन फ्रंट नहीं दे पाए, उनको इकट्ठे होकर नहीं लड़े, जिसकी वजह से भी ये हार गए और ये रिवॉल्ट फेल हो गया। फिर ब्रिटिश लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रिमेन्स इंटैक्ट। ब्रिटिशर की आपस में कम्युनिकेशन की जो लाइन थी, चाहे वो टेलीग्राफ हो या रोड हो, वो इंटैक्ट रही, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब ब्रिटिशर को मैसेज भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने ट्रुप्स भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उनको हर जगह की जानकारी मिलती रहती थी, जिसकी वजह से वो ट्रुप्स भी फास्ट भेज सकते थे और अपने मैसेज भी कर सकते थे, जिसकी वजह से उनको सब कुछ पता चलता रहा और लड़ाइयों वो कहाँ ट्रुप्स भेजने हैं, कहाँ कमी हो रही है, वो सारा मैनेज करते रहे और ये जंग या रिवॉल्ट दबा लिया उन्होंने और ये जंग जीत ली। फिर राइजिंग कन्फाइंड टू अर्बन एरियाज ओनली। ये जो रिवॉल्ट हुआ इसकी राइजिंग अर्बन एरियाज, जहाँ शहरी इलाकों में ही रह गई, गांव देहात में, रूरल में इसका कोई खास असर नहीं हो पाया। रूरल लोगों को इसने इतना इफेक्ट नहीं किया, इसलिए भी ये कुछ पॉकेट्स में अर्बन एरियाज में ही रही, जिसकी वजह से आराम से
इसको दबा लिया गया। फिर लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड आर्म्स, सिपाहियों में डिसिप्लिन की कमी थी। दूसरा, उनके पास आर्म्स भी लिमिटेड थे, जो उन्होंने लूटे हुए थे ब्रिटिशर के वही आर्म्स थे उनके पास, बाकी नए आर्म्स की सप्लाई का उनके पास कोई सोर्स नहीं था। जबकि ब्रिटिशर के पास आर्म की सप्लाई भरपूर थी, पीछे से आर्म्स उनकी फैक्ट्रीज से एवं इंग्लैंड से आ सकते थे, जिसकी वजह से ये ऐसा टाइम भी आया कि इनके पास लड़ने के लिए आर्म्स नहीं थे, बंदूकें वगैरह, गोलियां कम पड़ गई और ब्रिटिशर के पास अम्युनिशन काफ़ी था और इनको हराने में हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर आते हैं करैक्टर ऑफ बंगाल ट्रूप्स। बंगाल के जो सोल्जर्स थे या सिपाही थे, वो उनका व्यवहार जो था सिविलियन लोगों के साथ ठीक नहीं था, लूटना, अपना मनमानी करनी, इसकी वजह से लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा था। बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि खुद ही लोगों ने इन ट्रूप्स को मार दिया, खत्म कर दिया। फिर आता है टाइम फैक्टर अगेंस्ट म्यूटनर्स। अब क्योंकि रिवॉल्ट के बाद इनको जल्दी जल्दी से सक्सेस पानी थी, जब तक कि पीछे से ब्रिटिशर की जो दूसरी आर्मी है रीइंफोर्समेंट ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। टाइम पे नहीं कर पाए, सक्सेस नहीं ले पाए सारी, और जो ब्रिटिश हैं उन्होंने जो टाइम का अच्छा उपयोग किया और अपनी रीइंफोर्समेंट मंगा के और इनको ख़त्म कर दिया और इस रिवॉल्ट को दबा दिया। ठीक है, तो ये थे मेन फैक्टर्स जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया फेल। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे।